अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे से कुछ बातें रह गई जो मैंने आपसे की नहीं शेयर नहीं की। मैंने कहा वो भी कर ही लूँ, लगे हाथों हैं। तो मैं जो हूँ ना जर्नलिज़म डिपार्टमेंट में मैंने जर्नलिज़म किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जनाब वहाँ पर जो है ना बड़ी ही शानदार यादें हैं। बड़े ही मेरे शानदार उस्ताद थे। मेहदी हसन साहब, शफीक जालंधरी, AR खालिद, वारिस मीर साहब, मिस्कीन हिजाजी साहब, काजी मुगीस साहब। तो कारी मुगीस तो फौत हो गए, मेहदी हसन साहब भी फौत हो गए, वारिस मीर साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्कीन हिजाजी भी नहीं रहे। बाकी दोनों का मुझे नहीं पता, वो हैं माशाल्लाह, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कहीं उनसे मुलाकात हुई है। तो बहुत ही प्यारे उस्ताद थे, और उस्ताद अच्छे हों तो फिर आपको याद रहते हैं। और बहुत ही ख्याल से हमें पढ़ाते थे और क्लास में समझाते थे, और ज़िंदगी की बातें भी समझाते थे जल्दियाँ नहीं करते थे, और पेशेंस भी थी उनमें। तो वहाँ की बस यादें हैं। हम लोगों का ग्रुप होता था, 5-6 फ्रेंड्स थी हमने ग्रुप बनाया हुआ था, और हम जो है ना इकट्ठे ही कहीं जाते थे और इकट्ठे ही आते थे। और मैं पहले भी आपको बताया हुआ है, मुस्लिम टाउन में हमारा घर था, और मुस्लिम टाउन के करीब ही है पंजाब यूनिवर्सिटी। जो हमारा डिपार्टमेंट था ना, उस वक्त हम कहते होते थे कि हम जो है ना किरायादार हैं। तो IR डिपार्टमेंट होता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, और उसके ऊपर हमारे जो है ना डिपार्टमेंट था। अब तो मैस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जो है ना एरिया बन गया है, और मैं गई नहीं हूँ। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जाऊँ किसी दिन, और मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँ और मैं उनसे मुलाकात करूँ। वहाँ पर कौन है, ज़ाहिर है अब तो पुराना तो कोई भी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स होती थी, और कुछ हॉस्टल में होती थी और कुछ घर से आती थी। तो हॉस्टल जो फ्रेंड्स होती थी ना, बड़ी प्यारी होती थी और हमारी जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस के दरमियान बस चलती होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी की। और पता नहीं 8 आने कितने, बहुत थोड़ा सा था उसका किराया, और पास भी बनता था। और वो किराया जो है ना हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठे करते थे। ये नहीं कि तुम दे दो, नहीं, अपना अपना किराया देते थे। और फिर हम अनारकली जाते होते थे, जब हमारे हो जाते थे ना सारा कुछ। तो फिर हम जब फारिग होते थे तो हम कहते थे चलो गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, अपनी बस है भाई तो हम उसमें बैठ के चले जाते थे, और फिर वहाँ पर अनारकली में घूमते थे, अनारकली की शानें देखते थे वहाँ पर चाट खाते थे, और कभी कभी चूड़ियाँ ले लेते थे, लेकिन मोस्टली चाट ही खाते थे और घूम फिर के आ जाते थे हैं। और याद है एक दफ़ा मेरी फ्रेंड जो है ना हमें वहाँ से लंडा बाज़ार भी लेके गई थी। हाँ, एक दफ़ा हम लंडा बाज़ार भी गए थे। पता नहीं किसी ने कहा कि वहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने भी कभी नहीं देखा था। बड़े अच्छे वहाँ पर स्वेटर मिलते थे। मुझे याद है मैं 2 स्वेटर भी लेके आई थी, और अम्मी कहती थी दूर करो, लेकिन मैंने उनको अच्छे से धो के फिर इस्तेमाल भी किया था ये बात मुझे भी याद आ गई, बरसबीले तस्करा। तो बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा वो हमारा, यूनिवर्सिटी का दौर मुझे याद आता है। और कोई जो है ना हमारी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होती थी, अलबत्ता वहाँ पर भी सियासत चलती थी। एक दफ़ा जो है ना क्लास में आके तो पिस्तौल दिखा के किसी ने क्लासेस बंद करवा दी थी। तो वहाँ भी चपकलिशियाँ चलती थी, और एक दफ़ा बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी, और फिर पुलिस भी आ गई थी। और मैं उस दिन बड़ी परेशान हुई थी कि ये क्या है ज़िंदगी में, ये क्यों है ज़िंदगी में। और मैं अभी भी परेशान होती हूँ कि ये क्या है ज़िंदगी में और ये क्यों है ज़िंदगी में। अभी मैं देख रही थी TV ऑन करो तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। इन लोगों को क्या चाहिए? ये ज़िंदगी तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जानी है और ये लोग जो हैं तो लड़ाई कर रहे हैं कि अब ये इंतखाबात हो जाएं, वो इंतखाबात हो जाएं। उसने ये कह दिया है तो उसने हमारे पैसे खुर्द-बुर्द कर लिए हैं, तो उसने घड़ी खुर्द-बुर्द कर ली है, तो उसने ये कर लिया है। तो अब आज तो अगर हम बैठेंगे ना तो आज तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमें पेशन गोइयाँ मिलेंगी सुनने को। इमरान खान के साथ ये होने वाला है, नवाज शरीफ के साथ ये होने वाला है, और शहबाज शरीफ के साथ ये होने वाला है। हमारे साथ क्या होने वाला है ये तो अल्लाह को पता है। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। नजूमी ने क्या कहना है? नजूमी को क्या पता। कहते हैं सितारों का हाल है, लेकिन मैं तो इस पे बिलीव नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। तो ये सब कुछ चल रहा है, पेशन गोइयाँ होंगी आज। और आज हमने क्या खोया और क्या पाया? हमने तो खोया ही खोया है ना। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो फिर हम कहेंगे खोया ही खोया है। और अगर हमने पाने का सोच रहे हैं तो हमने पाया ही पाया है। मैंने तो अभी आपको बताया कि मैंने तो पाया है अपनी ज़िंदगी से इस साल में। अगरचे महंगाई बहुत हो गई है, लड़ाई झगड़े मार कुटाइयाँ भी बढ़ गई हैं, बदजुबानियाँ बढ़ गई हैं। ज़ुबान जो है तो वो ख़राब इस्तेमाल की जाती है, चीखम धाड़म बढ़ गई है। अब तो गोली से ही मार देते हैं, ज़ुबान की गोली अलग है और ये वाली गोली भी है।
तो मार दो, ख़त्म कर दो इंसान को। इंसान की ज़रूरत ही क्या है? अल्लाह ने पैदा किया था पता नहीं क्यों, और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि हम जो है तो ये इन बातों पे लड़ाई करें। अजीब ही सूरत हाल है। पैसा इकट्ठे करे जाओ करना क्या है इतने पैसे का? मुझे तो यही समझ नहीं आती, लोग चाहते क्या हैं? इक़्तिदार का नशा है। ये इक़्तिदार का नशा भी क्या नशा है? दूसरे नशे तो छोड़े ना, उनके साथ साथ एक इक़्तिदार का नशा भी है। नजूमियों के पास जा रहे होंगे, वो नजूमी बताते हैं वो फलाना हमारे पास आया था, तो वो फलाना हमारे पास आया था। ये सारे नजूमियों के पास भी जाते हैं। इन लोगों पे अल्लाह पे भरोसा नहीं है। इन लोगों को नजूमी से पूछते हैं आप बताएं अब हम क्या करें? हम इक़्तिदार में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हम यहाँ पर शादी कर लें कि ना करें? हम शादी कब करें? हम कौन से महीने में करें? अपने ऊपर, अपने जोरे बाजू पे क्यों नहीं आप लोगों को भरोसा? अल्लाह पे क्यों नहीं है भरोसा? कितना ये गलत है सारा कुछ, और इस पे हम चल रहे हैं। बात में क्या कर रही थी मैं, किधर से किधर पहुंच गई सियासत में। मैं तो अपनी बात बता रही थी। तो हमारा बड़ा ही अच्छा डिपार्टमेंट था और हमने बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारी। और हम लोग बाहर जाते थे, अनारकली और मजंग जाते थे, और मजंग से जो है ना एक जगह पे बड़ी अच्छी कढ़ाई मिलती थी। और एक दफ़ा जो है ना मेरी एक बड़ी प्यारी फ्रेंड है ज़ोहरा, अल्लाह उसे खुश करे रखे हमेशा, सारों को खुश रहे रखे हमेशा। माशाल्लाह वो दादी बन गई है वो भी। तो अब ज़ाहिर है इस उम्र को पहुँच गए हम, तो हम दादियाँ बन गए। तो पता नहीं उसने किस बात पे हमें ट्रीट देनी थी, कुछ उसको अच्छा हुआ था उसके साथ ज़िंदगी में। तो ज़ोरा ने देनी थी ट्रीट। तो हम लोग गए मजंग में, हम वहाँ पर बैठे, हम लोग ने खाना खाना था। तो ज़ोरा आप ट्रीट दे रही है, पैसे तो ज़ोरा दे रही है। अब उसने ला के सबसे पहले एक बंदे ने ना सलाद रख दिया। तो जब सलाद रखा ना, तो मैंने उसमें से सलाद में से खाना शुरू कर दिया। तो ज़ोरा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि क्या कर रही हो सिमी, तुम अभी खाना तो आने दो, खाना आने तक तुम सलाद ख़त्म कर दोगी। लो जी, मैं तो नाराज़ हो गई। बस मैंने कहा अच्छा, और फिर मैंने कहा मैंने तो अब खाना नहीं खाना। और ज़ोरा के आंसू टिप 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 टिप। खैर फिर ठीक हो गया था सारा कुछ। ज़ोरा साहबा जो है ना ऐसी करती थी, फ़ौरन उदास हो जाती थी। और बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है ज़ोरा जो है ना। एक और वाक़या सुनाऊँ आपको? अब मैं बैठ ही गई हूँ तो वाक़या सुना ही देती हूँ। छांगा मांगा गया हमारा ट्रिप, तो लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी, बस में गए हम लोग। तो अब जाहिर है कि जब वापस आए वहाँ पे चाय शाय पी और बड़ा कुछ किया, खाया पिया। तो अब रास्ते में सब लोग एक जगह पे रुके, बाथरूम जाना था। तो ये ना जाए कह कि तहारत नहीं होती, मैंने नहीं जाना। तो बाकी सब हो आए। अब लाहौर तक जो है ना। अब ज़ोरा मेरे साथ बैठी थी और वो कितनी टेंशन में थी। आप सोचे ना कैसी टेंशन होती है जब आपने बाथरूम जाना और अब जाना पाएँ और आप इंतज़ार में हो कि अब कब लाहौर आएगा। तो मुझे ये बात भी नहीं भूलती, हंस हंस के बड़े अरसे तक उसका मजाक उड़ाते रहे कि तुमने चाय ही नहीं पीनी थी, फिर चाय क्यों पी थी? है ना। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। और हमारे सर इतने अच्छे थे, मुझे आज तक याद है वारिस मीर साहब, अल्लाह उन्हें बख्शे, या हामिद मीर उनका बेटा है। तो हमें तो नहीं पता था उस वक्त कि हामिद मीर ज़ाहिर है उस वक्त मौजूद होगा, लेकिन हमें नहीं पता था। तो वारिस मीर पता नहीं कोई बात थी, तो हमारे यहाँ ना डिपार्टमेंट के सामने कोई बेंच वेंच कुछ भी नहीं थे, हम ज़मीन पे ही बैठ जाते थे। और वो हमारे पास आके बैठ जाते थे, इतने स्वीट है। नीचे ही आके बैठ गए एक दिन, पता नहीं क्या बात थी। और फिर एक दफ़ा जो है हम लोग मंगला गए थे, हमारा ट्रिप मंगला गया था। तो चूँकि मेरे अब्बू चीफ़ इंजीनियर रिटायर हुए, आपको बताया था वापडा में, तो हमारे बड़े अच्छे अब्बू के दोस्त थे अंकल न्याजी, तो वो वापडा में उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर मंगला में। फिर उन्होंने अरेंज किया, फिर हमारी पूरी बस उनके घर गई, वहाँ पर उन्होंने चाय पिलाई। तो मुझे नहीं उस वक्त पता था कि वारिस मीर मशहूर है, सच्ची बात है, मुझे नहीं पता था। तो वो बड़े तप्पड़ तक पाक तरीके से वारिस मीर से मिले, अंकल न्याजी अब तो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें बख्शे। तो बड़े अच्छी उन्होंने चाय दी। तो कहते हैं कि अच्छा वारिस मीर साहब आपके उसमें डिपार्टमेंट में हैं। तो मैंने कहा अंकल आप उनको जानते हैं? कहते हैं लो इनको कौन नहीं जानता हो। मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे पता था कि लिखते लिखाते हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा शायद अखबारें नहीं पढ़ती थी उस ज़माने में। तो हम लोग तो बस अपनी पढ़ाइयाँ ही करते, शायद नहीं पता था इतना कुछ हमें। तो फिर बाद में पता चला। और मुझे अभी तक एक बात याद है, वारिस मीर साहब कहते होते थे कि अपनी चीज़ें लिखो, उनको पब्लिश करवाओ, ज़रूर लिखो और अखबारों में भेजो। तो मैंने फिर उनके कहने पे मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था। उस ज़माने में जंग अखबार में ख़वातीन के कॉलम में मैं लिखती होती थी, ख़वातीन के सफ़े पे मेरा। और मैं जो है ना सिमी नौरीन के मशवरे भी देती थी। अगर आपको कभी मिल जाए ना 1980 का जंग, और तो मैं मशवरे भी देती थी। मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि मशवरे दें।
ये देखिए अल्लाह ताला की तरफ से था, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था। मैं जाती थी रेडियो ख़बरें पढ़ती थी, तो वहाँ पर एक होते थे बड़े अच्छे, अभी फौत हो गए हैं, उनका क्या नाम था, तारिक अजीज़ साहब थे, और वो ख़बरें लिखते थे और बड़ी अच्छी प्रोनाउंसिएशन मुझे बताते थे उर्दू की। ऐसे नहीं हम लोग बैठ जाते थे ख़बरें पढ़ने के लिए, अगरचे मेरी बेहतर थी उर्दू, लेकिन वो बताते थे किस तरह ख़बरें पढ़नी है, कौन सा लफ्ज़ कैसे बोलना है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसी तरह अखबार जंग वाले ढूंढ रहे हैं, तो आप अगर ऐसा काम कर ले तो अच्छा है। तो मैंने कहा जो ठीक है। तो हमने क्या किया कि जितनी हम फ्रेंड्स थी ना, हम अपने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ना नीचे ही बैठ जाते थे, और ख़त आते थे, वो मुझे ख़त देते थे बाकायदा, और फिर हम वो ख़त लेके ना सारे बैठ जाते थे, और फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते थे, और हम फिर वो अखबार में छपते थे। और आप यकीन करें कि फिर लोग आगे से कहते थे कि जो आपने मशवरा दिया हमने उस पर अमल किया और हमारा मसला हल हो गया। तो देखिए असल में कई दफ़ा लोगों को ना समझ आती भी है, लेकिन वो डबल माइंडेड होते हैं, तो उनको किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो उनको पक्का कर सके। जैसे वो मेरी फ्रेंड कहती होती थी तुम मेरी पक्की कचूर फ्रेंड हो, तो ये पक्का कचूर करना भी ज़रूरी होता है ना। कई दफ़ा अब नहीं पता होता कि हम ये काम कर रहे हैं क्या ठीक है कि नहीं ठीक है, तो फिर हम उन्हें मशवरा देते थे। आप यकीन करें कि वो मशवरे जो है ना उन पर वो अमल करते थे और उनके मसले हल हो जाते थे। तो मैंने ये काम भी किया है। मैंने टीवी पे, फिर हमारे सर थे सर रब्बानी, वो रेडियो और टीवी से भी हमारे टीचर्स हमें पढ़ाने आते थे। वो जो वहाँ के हेड होते थे ना न्यूज़ के, वो हमें आते थे पढ़ाने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि हमें न्यूज़ के लिए चाहिए, तो फिर हम 3-4 फ्रेंड्स गई थी, हमने ऑडिशन दी थी, लेकिन देखिए फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया था। और मैंने वाकया आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, लेकिन पुरानी बात हो गई है, तो चलें आज मैं बैठी हूँ तो ये भी बता देती हूँ। तो ऑडिशन के लिए ना कमरे में ले गए, और ऑडिशन वाला जो कमरा था मुझे उन्होंने कहा कि ये ख़बरें पढ़ें, तो मैं ख़बरें पढ़ रही थी। तो अब ना वो आके मेरे आगे से चीज़ें हटा रहे हैं, मेरी कुर्सी को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। उनका मतलब था कि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूं, ये डिस्ट्रैक्ट होती है कि नहीं। लेकिन मैंने भी जो है ना अपनी पूरी रफ्तार से ख़बरें पढ़ डाली और मैं सिलेक्ट हो गई। तो अल्लाह का करम होता है, मैं कहती हूँ ये अल्लाह करम करता है। मेरे पास कोई सिफारिश, कोई कुछ भी नहीं था, नथिंग, नो। अल्लाह ने बस जो करना होता है वो अल्लाह ने करना होता है। तो फिर मुझे ख़बरों में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने वहाँ ख़बरें पढ़ी। फिर रब्बानी साहब ने ही मुझे कहा कि तुम ऐसे करो कि हमारे टीवी में आ जाओ। टीवी में न्यूज़ राइटिंग में उन्होंने मुझे दी। तो अब वो कहते थे कि या तो न्यूज़ राइटिंग करें या फिर ख़बरें पढ़ें। तो मैंने ख़बरें भी पढ़ी थोड़ी सी, और मैंने वो रिपोर्टिंग की थोड़ी सी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अब आप ये जॉब करती हो, तो उस ज़माने में ये था कि अगर आपने जॉब करनी है या आप ड्रामों में काम करते हो, मतलब एक काम आप कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मेरा निकाह हो गया। तो निकाह के बाद बस फिर मैंने छोड़ दिया। हालांकि निकाह के बाद शादी हमारी रुखसती 1 साल बाद हुई थी। रवजी ने मुझे कहा कि तुम करती रहो। तो मैंने कहा कि मेरी तो अम्मी ने फ़ौरन ही छुड़वा दी है, पता ना चले। अम्मी ने कहा पता ना चले लड़की जाती है, टीवी जाती है। और टीवी के भी बड़े वाक़यात हैं, क्योंकि लोग तो हर जगह ख़राब भी हैं, लोग अच्छे भी हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि जो आप जैसे होते हो ना, आप वैसे ही रहते हो अगर रहना चाहो तो। अगर ना रहना चाहो तो ख़राबियाँ हर जगह मौजूद हैं, और अगर आप ख़ुद ठीक रहना चाहो तो कोई मसला नहीं है। तो मिले मुझे अजीब अजीब लोग भी मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं तो उस वक्त भी नमाज़ पढ़ती थी। मैं अपना नमाज़ लेके जाती थी, अपने रोज़े रखती थी, सब कुछ करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। फिर निकाह हो गया, साल भर मैंने वहाँ काम किया, और फिर उन्होंने कहा कि करते रहो। बल्कि मुझे तो वो कह रहे थे कि आगे आप एप्लीकेशन दें और आप हमारी ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाएं। तो देखिए ज़िंदगी जो है ना कैसे कैसे मोड़ लाती है ज़िंदगी। और ना मैंने किया फिर ये काम, क्योंकि फिर तो मुझे पता था कि अब तो मैंने कभी इधर होना है, पोस्टिंग होनी है, कभी इधर पोस्टिंग होनी है, तो फिर ये काम नहीं हो सकता। और फिर बच्चे जो हैं वो ऐसी कमिटमेंट होते हैं कि फिर आप जो हैं तो अगर पूरी तरह से कमिट ना करो तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। तो अब अपने आप को देख लो, या बच्चों को, दोनों को साथ साथ लेकर चलना मुश्किल होता है। तो ये सेक्रीफाइस तो फिर देनी होती है। तो अगर मैं जॉब करती तो फिर मुझे लाहौर में ही रहना पड़ना था, तो फिर तो काम ख़राब था ना। तो घर बनाने के लिए बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों। तो कोशिश करो, घर ऐसे नहीं बनते। ये शादी और शादी को निभाना और घर बनाना और बच्चों को पाए तकमील तक पहुंचाना आसान नहीं है। पड़ती है इसमें मेहनत ज़्यादा, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत।
और मेहनत तो कभी भी नहीं ख़त्म होती, मैं अभी भी कर रही हूँ मेहनत। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, तो मैं जो हूँ तो आपके लिए आ जाती हूँ। अब ये मेहनत करती हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया ना, मैं थक जाती हूँ और हाथ पाँव में भी दर्द हो जाती है अगर ज़्यादा कुछ करूँ। लेकिन मैं जो है ना, इसको भी खातिर में नहीं लाती। मैं दवाइयाँ नहीं ज़्यादा खाती। मेरी कोशिश होती है कि मैं बस खुद ही ठीक हो जाऊँ, आराम कर लूँ, चाय पी लूँ, दूध पी लूँ, कुछ खा पी लूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें जाके पेट पे फिर काम ख़राब ही करती हैं, मैदा ख़राब करती हैं, जो दर्द वाली गोलियां हैं। तो जब तक इस तरह चल रही हूँ इस तरह चलूँगी, जब तरह उस तरह चलना हुआ तो उस तरह चल लूँगी। अल्लाह ने कितना चलाना है और कैसे चलाना है, चलाना तो अल्लाह ने, उसकी ज़ात ने। मगरिब हो गई, अजानें हो रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये दिन भी अब जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बराए मेहरबानी अच्छी दुआ के साथ दिन को ख़त्म करें और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लिए आसानी हो। और मैं आपको बताती रहूँगी अपने तजुर्बे और आपसे शेयर करती रहूँगी। एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो माँ बाप भी हैं, कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना ये, और जो कुछ किया है ज़िंदगी में, ये मुझे कॉन्फिडेंस मिला था कि तुम ये कर सकती हो। हमेशा अब्बू ने कहा, अब्बू का मैं जिक्र ज़्यादा इसलिए करती हूँ कि वो मुझे ज़्यादा बकअप करते थे इन बातों में। अम्मी का अपना साइड थी, जाओ अगर कोई ट्रिप जा रहा है जाओ, जर्नलिज्म में पढ़ना है जाओ पढ़ो, टीवी में जॉब करनी है, रेडियो में करनी है जाओ करो। उन्हें हम पे एतमाद था और हमने कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एतमाद कीजिए, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत कीजिए कि आपको उन पे एतमाद हो। और बच्चों, एतमाद कभी नहीं तोड़ना अपने माँ बाप का, क्योंकि ये एतमाद वो देते हैं तो आपने उसको संभाल के रखना है। ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, आपने आगे फिर अपने बच्चों को देना है। ये चेन है जो चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और सब्र और शुक्र, इस साल आपने क्या अच्छा अचीव किया वो देखिए। ये ना सोचिए कि मुझे ये क्या नहीं मिला। जो मिला है बस वही आपका है, जो नहीं मिला वो आपका था ही नहीं। किसी और को मिल गया तो गम किस बात का। जो है वो है, और बस है तो सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात। खुश रहें, दूसरों को दुआएं दीजिए, दुआएं समेटिए। दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खुश रखने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।